हेलो दोस्त, इस वीडियो में दो पार्ट में बात करेंगे। पहला एलपी का ईसीए टेंडर का क्या हुआ है, और दूसरा कि आरआरबी और एसएससी का एक साथ एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता, कभी फ्यूचर में हुआ है या नहीं हुआ है। एनटीपीसी आरआरबी एग्ज़ाम और एसएससी एग्जाम्पल लेंगे 2020-21 का। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, बहुत लोगों का विरोध भी आया, कुछ लोगों का विरोध आया, बहुत लोगों का अलग अलग कमेंट आता है और वो अपनी उनकी विचारधारा है, इस पे हमें कुछ नहीं कहना है। हमें ये तो कहना है संयम से रखिए, सही डायरेक्शन में चलिए तो सब कुछ मिलता है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और बिना मेहनत का तो एनालिसिस होता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे भी कुछ डाटा निकाल के लाए हैं आपके साथ, उसके साथ डिस्कस करेंगे। और 2 दिन पहले हमने टेंडर का स्टेटस चेक किया था। टेंडर में आपका फाइनेंशियल बिड ओपन नहीं हुआ था और आज का स्टेटस है आपका टेंडर ओपन हो चुका है, यानी टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों ओपन हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये फाइनेंशियल बिड एक्सेप्ट हो गया कमेटी द्वारा, जो मेंबर होंगे, या सीधा सीधा कह सकते हैं जो उनकी टेंडर कमेटी होगी वो अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। हालांकि कंडीशन ये है कि रेलवे में 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी एग्जामिनेशन का नोटिस होती है और उससे कुछ पहले आपको प्रिपेयर के लिए तैयार दे दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम इतना होगा। तो आज तारीख है आपके पास, अगर डेट देखेंगे तो आपके सामने है 10 अगस्त। ध्यान से देखिएगा, तो 10 अगस्त है और आपका एसएससी का लोग बोला कि 16 अगस्त या 9 सितंबर से एग्ज़ाम है या आगे से एग्ज़ाम है। तो यहाँ तक में अभी 30 दिन का टाइम है और 30 दिन में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा एकदम बिल्कुल पॉसिबल है। कम से कम 15 दिन पहले आपको नोटिस दे देगा तो आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। 20 दिन का नोटिस आ सकता है, शॉर्ट नोटिस, कि आप प्रिपेयर रहिए, आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि होगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कराने के लिए अप्रूवल और सारी चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी है या नहीं है वो तो रेलवे ही बताएगा, लेकिन हम पॉसिबिलिटी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट में पॉसिबल अभी भी बचा हुआ है। 20 दिन बचा हुआ है। अगर ये टेंडर के हिसाब से 1-2 दिन में कोई डिसीजन हो जाए तो अगस्त में नहीं होगा तो सितंबर के शुरुआत में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन रेलवे ने दिया है अगस्त 2024 में एग्ज़ाम का, जून से अगस्त 2024 का एक्सपेक्टेड एलपी का एग्ज़ाम था। तो मैं चाहूँगा कि ये रेलवे इसको पूरा करने की कोशिश करेगा। यही चीज़ें मैंने बताया था, हो सकता है सितंबर हो जाए, अगस्त एक आपका अगस्त मान लीजिए कि 1-2 दिन पहले अगर 30 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाए और 3 सितंबर को हो जाए, क्या अंतर पड़ता है 1-2 दिन में। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम होने के लिए अभी चांसेज है एसएससी से पहले। लेकिन कुछ लोगों का ये था कि अगर एसएससी का एग्ज़ाम होगा तो रेलवे का एग्ज़ाम, आरआरबी का एग्ज़ाम नहीं होगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो पहले का उदाहरण है कि दोनों एग्ज़ाम एक साथ होते हैं, बस सिंपल मैं दिखाऊंगा, बहुत सारा नहीं दिखाऊंगा। और उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और नंबर ऑफ़ शिफ्ट बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम का, और जो बीच का गैप होता है दोनों के बीच का, यानी जो इन डिफरेंट या कह सकते हैं मिड, दोनों के मिड वाले एग्ज़ाम में उसको एडजस्ट किया जाता है और एग्ज़ाम हो सकता है कोई भी। तो आरआरबी के एग्ज़ाम के बारे में अगर यहाँ पे देखेंगे सारा डिटेल, तो प्रीवियस एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में मैनेज किया जा सकता है। यही बात मैं पहले से भी कह रहते आ रहा था। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत देर करना सही नहीं है। सबसे पहले हम चलते हैं कुछ डाटा पे। डाटा में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डाटा आपको मिलेगा तो रेलवे लाइफ पे ओरिजिनल ही मिलेगा, कोई हम भड़काने वाला काम नहीं करते। हालाँकि बहुत सारे यूट्यूबर विद्यार्थी के रूप में आके चैनल में उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, तो करने दीजिए, उनकी काम ही है वही, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरों को नीचा दिखाएंगे, ये काम होता है कई जगहों पे। लेकिन हम टेक्निकली डाटा की बात करेंगे। दोनों डाटा आपके पास लेके आए हैं। एनटीपीसी 1/2019 जिसका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी टीसीएस था, और एसएससी 21-22 जिसका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी टीसीएस था। अब दोनों का एग्ज़ाम डेट हम थोड़ा सा मैच करेंगे। हालांकि एसएससी के एग्ज़ाम डेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर देते हैं, उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है एक्चुअल में नोटिस के द्वारा। लेकिन जो आरआरबी एनटीपीसी की डेट है वो करेक्ट है। फेज वाइज जो एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 और CBT 2 का, उसको मैं लाया हूँ। सब लोग को पता होगा कि CBT की बात कोविड के बाद 2 दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था आपका एनटीपीसी CBT 1।
कोई दिक्कत किसी को नहीं है। यहाँ शुरू हुआ था और ये पहला पेज चला था, दूसरा पेज चला था, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ऐसे कर करके एग्ज़ाम कहाँ समाप्त हुआ था, तो 7th पेज में जाके 31 जुलाई तक शुरू चला था। इसके बीच बीच में गैप भी थे, वो भी हम बात करेंगे। अब एसएससी की एग्ज़ाम की बात करें कि दिसंबर के आसपास कुछ एग्ज़ाम थे क्या, तो मुझे यहाँ से दिखेगा कि दिसंबर के बाद जो एग्ज़ाम थे, दिसंबर वाले तो 14 तक के ख़त्म हो गए थे ग्रेजुएट वाले, लेकिन जनवरी से लेके इनका लगातार शेड्यूल लगभग एक दो दिन गैप करके, और मार्च में तो पूरी पीक पे था, बहुत सारे एग्ज़ाम थे मार्च में इनके, हर डेट में लगभग एग्ज़ाम थे। फिर अप्रैल में भी एग्ज़ाम था, और यहाँ पे आपका देख सकते हैं अप्रैल का और मई का भी बीच भी कॉम्बाइंड ही था लेवल। और जहाँ जहाँ Tier 1 लगेगा वो समझिएगा कैंडिडेट उनके बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आपका मल्टीटास्किंग वगैरह वाला 7वें महीने में चला गया, लेकिन हम यहाँ जुलाई तक ही केवल बात करेंगे, 7वें महीने तक। तो 7वें महीने तक में इसकी एसएससी की एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। दिसंबर से लेके अगर जुलाई तक की बात करेंगे, एसएससी में कम से कम 5 से 7 एग्ज़ाम होता है, और वो हर साल होता है। और उसी समय अगर इसी बीच में आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको तो क्लियर है ना कि एग्ज़ाम दोनों का एक साथ हो सकता है। हाँ, नंबर ऑफ सिटी, नंबर ऑफ सिलेक्शन कम हो सकता है, ये एकदम बिल्कुल मैं डाटा से बोल रहा हूँ कि डाटा मान लीजिए कि 31 जनवरी से लेके यहाँ तक 12 फरवरी तक एग्ज़ाम है। इसमें 2 दिन एसएससी का ज़्यादा हो सकता है, 2 दिन आपका आरआरबी के ज़्यादा हो सकता है। वो कैंडिडेट जैसा है उसके हिसाब से सेट कर लेगा एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी और रेलवे, उसके बीच में एग्रीमेंट होता है। हो सकता है कि 2 दिन एसएससी का एग्ज़ाम नहीं हो, 2 दिन आरआरबी का एग्ज़ाम हो। ये भी हो सकता है कि 2 दिन आरआरबी का एग्ज़ाम नहीं हो, 2 दिन एसएससी का एग्ज़ाम हो। तो ये पॉसिबल है और ये सबने देखा है, ऐसा होते आया है। यानी एक बार दोनों एग्ज़ाम होती है। उसी तरह CBT2 का तो कोई इशू नहीं है। CBT2 तो लास्ट में अगर कभी भी हो रहा है उसके साथ आपका कंबाइन कर सकता है एसएससी का। मेन इशू है कोई भी एग्ज़ाम का, जैसे एसएससी का Tier 1 और आरआरबी का CBT1, ये दोनों एग्ज़ाम में क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होता है, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, रस ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण से इस एग्ज़ाम को टकराने की कोशिश कम किया जाता है, क्योंकि कैंडिडेट नंबर ऑफ ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही दोनों का एक ही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हो जाता है, तो इसको वेरिएशन के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट को कम ज़्यादा वेरिएशन करके नंबर ऑफ शिफ्ट को बढ़ाकर ये एग्ज़ाम लिया जाता है। यानी मान ले कि आप है मोहन और आपके एग्ज़ाम सेंटर की कैपेसिटी है 5000, और आप है सोहन, आपके एग्ज़ाम की कैपेसिटी है 10,000। अब ये रेलवे को और ऐसे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी दोनों को अगर इंगेज कर रखा है, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे कंडीशन बनेगा, दोनों को इंगेज कर रखा है। अब कहता है कि रेलवे भी हमें एग्ज़ाम चाहिए, एसएससी के भी चाहिए, तो 5,000 आरआरबी को दे देगा, 10,000 एसएससी को दे देगा। यानी सोहन के एग्ज़ाम सेंटर पे एसएससी का एग्ज़ाम होते होगा, आरआरबी के मोहन के एग्ज़ाम पे आरआरबी का एग्ज़ाम होते होगा। ऐसे ऐसे एक सिटी में कई सारे होंगे, तो ऐसे होगा तो स्ट्रेंथ जो टीसीएस की है वो कम हो जाएगी, और वो टेंडर का जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैनेज करेगा। नहीं तो दूसरा कंडीशन ये भी कर सकता है, सिंपल सी बात है, मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं हाइलाइटर चेंज कर रहा हूँ कि सोहन ने 10,000 का लेगा और मोहन ने 5,000 का लेगा। तो 5 तारीख को एग्ज़ाम दे दिया आरआरबी को, तो 6 तारीख को दे देगा एसएससी को। ऐसे कोई भी सेट होगा वो उस सेट के हिसाब से होगा। नहीं तो एसएससी की 2 दिन एग्ज़ाम नहीं है, सैटरडे संडे को आरआरबी का एग्ज़ाम दे देगा। तो इस पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता, एग्ज़ाम हो सकता है, बशर्ते एग्ज़ाम के लिए तैयारी पूरी हो। ये नहीं कह सकते कि एक एजेंसी एग्ज़ाम ने लिया है, टेंडर लिया है, तो एग्ज़ाम नहीं ले सकता, वो सारा मैनेज करके एग्ज़ाम ले सकता है। यही मेरा कहना था कि एक साथ 2 एग्ज़ाम हो सकता है, ये बिल्कुल राइट है। और वेट कीजिए 2-4 दिन, कुछ न्यूज़ आ जाए तो हम सोचेंगे कि कैंडिडेट एलपी वाले कैंडिडेट के लिए अच्छा है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।